करते हैं। तो धातुओं में जोड़े जाने वाले 10 प्रत्ययों को लकार कहते हैं, जैसे लट, लोट, लिरिट, लंग, लीट, लुट, लेट, लीट, लुट, लिरिट। ये 10 प्रत्यय, इन सभी प्रत्ययों को हम लोग लकार कहते हैं। और उसके बाद आगे लिखा हुआ इन सभी प्रत्ययों के शुरुआत में ल होने के कारण इसका नाम लकार रखा गया। अगर जो ये परिभाषा आप लोग को नहीं याद होता है तो दूसरा अथवा में भी लिखा है परिभाषा, जिससे समय का बोध हो तो उसे लकार। लकार को हिंदी में काल कहा जाता है। लकार को हिंदी में काल कहते हैं और अंग्रेजी में टेंस और संस्कृत में इसको लकार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो लकार के मुख्य रूप से 10 भेद, रियल में 10 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 को ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम आगे स्टार मार के लिख देते हैं। लकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन वास्तव में लकारों की संख्या, लकारों की संख्या 10 होती है, जो कि हम यहाँ पर 10 लकार का नाम लिख दिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को 5 ही पढ़ना है। तो यहाँ हम लिखते हैं लकार इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, पहला होता है लट लकार। दूसरा होता है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार। आज्ञा के अर्थों में दूसरा लकार हो गया लोट लकार, आज्ञा के अर्थों में। और तीसरा होता है लंग लकार भूतकाल। मतलब लंग लकार का प्रयोग हम लोग भूतकाल में करते हैं। उसके बाद चौथा होता है आपका लिरित लकार भविष्यत काल। और पंचमा लकार होता है विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थों में करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है लकार। हम बताएंगे लकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन वास्तव में लकारों की संख्या 10 होता है। लकार तो पहला लकार है हमारा लट लकार। कौन सा टेंस में प्रयोग करते हैं? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। दूसरा है लोट लकार, आज्ञा अगर हम किसी को दे रहे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तो वो आज्ञा दे रहे तो वो होगा लोट लकार, ठीक है। तीसरा अगला है लंग लकार, इसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। चौथा लिट लकार भविष्य काल। और पांचवा होता है विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थों में। और इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि लकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। पहला लकार होता है लट लकार वर्तमान काल। और दूसरा हम लिखे थे लोट
आज्ञा देने या लेने के अर्थों में, आज्ञा देने या लेने के अर्थों में, लेने के अर्थों में। ठीक है। और तीसरा लकार होता है, तीसरा दूसरा लोट लकार आज्ञा देने या लेने के अर्थों में। तीसरा होता है लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। और चौथा होता है लृत लकार, चौथा लकार होता है लृत लकार और उसका प्रयोग भविष्यत काल में करते हैं। लृत लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल। और उसके बाद पांचवा होता है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थों में, चाहिए के अर्थों में। ठीक है, ये हो गए लकार के 5 भेद। और यही 5 जो सबका बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो लकार को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है, लट लोट लंग और लिरिट। और 5वां होता है विधि लिंग लकार। पहला हम लोग पढ़ेंगे लट लकार। पहला लकार होता है लट लकार। अब इसका परिभाषा भी जान लेते हैं, लट लकार किसे कहते हैं। तो वैसा वाक्य, वैसा वाक्य जिससे, देखिए लट लकार का प्रयोग कौन सा काल में करते हैं, तो वर्तमान काल में करते हैं। तो वैसा वाक्य जिससे, जिससे वर्तमान समय का, वर्तमान समय का बोध हो, समय का बोध हो, वैसा वाक्य जिससे वर्तमान समय का बोध हो। वाक्य के जगह लकार भी कर सकते हैं, वैसा लकार जिससे, जिससे वर्तमान समय का बोध हो तो उसे लट लकार कहते हैं, तो उसे लट लकार कहते हैं, लट लकार कहते हैं। जैसे, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तुम खाते हो, तुम खाते हो, तुम खाते हो। इसका संस्कृत में अनुवाद भी बना देते हैं। वह पढ़ता है, तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि वह को संस्कृत में स कहा जाता है, तो इतना तो लिख ही सकते हैं स। और पढ़ना को संस्कृत में पठ मतलब कहते हैं पढ़ना, और यहाँ पठ नहीं पढ़ते होगा। कैसे होगा सह पढ़ती, ये थोड़ा आगे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, सह पढ़ती। उसका तुम खाते हो, तो तुम का पिछले वीडियो में बता दिए थे कि तुम होता है, और खाद मतलब होता है खाना, खाद मतलब खाना। तो यहाँ हो जाएगा तुम खादसी, खादसी। ठीक है, हम लोग अभी जाने कि लट लकार का सूत्र, सॉरी परिभाषा क्या होता है। वैसा लकार जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे लट लकार का सूत्र क्या है। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि पुरुष को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। वचन को भी हम बताए थे कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन, बहुवचन। ठीक है,
अब एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिए थे, परिभाषा भी बताए थे, एग्जाम्पल भी बता दिए थे। ठीक है, अगर जो आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो प्रथम पुरुष सूत्र क्या होता है, तो इसका याद रखिए, लट लकार में ती, उसके बाद त, फिर होता है बहुवचन में अंति, तीतः अंति। उसके बाद मध्यम पुरुष में सी, फिर थ, फिर उसके बाद थ। और उत्तम पुरुष का एक वचन में होता आमी, आव, आम, आमी, आव, आम। ये आपका सूत्र हो गया, इसको याद रखेंगे लट लकार में। ठीक है, लट लकार कि कैसे याद रखना है, नॉर्मली आप याद रख लेंगे, ती त हंती, फिर होता है सी थ, आमी, आव, आमा। अब याद ऐसे रखना आपको कि प्रथम पुरुष के और जब पूछे एक वचन में क्या हुआ तो ती होता है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है तो अंति लिखा हुआ। अगर जो इसी के जगह पर हम पूछे कि होते उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या होता है तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी लिखा है। ठीक है, आमी, और उत्तम पुरुष का बहुवचन में आमा लिखा हुआ। अब बनाने के लिए अब इसी पर हम मान लीजिए बना देते हैं पठ धातु पर। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पठ धातु पर लट लकार लिखना है। ठीक है, लट लकार, पठ धातु लट लकार। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद लिख देते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, इतना काम जितना भी लकार लिखाएगा इतना नॉर्मली सब में करना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना ही लिखना है। तो यहाँ हम लिख दिए एक वचन और ये रहा द्विवचन, फिर तीसरा होता है बहुवचन। कैसे लिखना है, जिस धातु पर बोला उसमें ये वाला सूत्र ऐड कर देना है। कहने का मतलब पठ बोला तो ठीक है, पठ में पहले ती लिखा हुआ है तो लिखेंगे ती, पठ ती। उसके बाद क्या लिखा हुआ है त, तो यहाँ लिखेंगे त जोड़ेंगे पठ में त तो बनेगा पठ त, पठ प्लस अंति जोड़ेंगे तो बनेगा पठंती, पठंती। उसके बाद लिखा हुआ सी, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो हमको भी लिखना है मध्यम पुरुष का एक वचन में। ठीक, तो पठ बोला तो हम पहले पठ लिख देते हैं, पठ, पठ। जिस पर लिखना है नॉर्मली सब में लिख दीजिए पठ, पठ, करना कुछ नहीं, लट लकार बोला, लट लकार का सूत्र इसमें ऐड कर देना है। ठीक, से ती के बाद फिर लास्ट में सी लिखा हो, पठ में सी जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठ सी, सी जोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा हो थ, इसमें भी थ जोड़ देना ये। उसके बाद में लिखा हुआ थ, इसमें भी थ जोड़ दीजिए, पठत। उसके बाद क्या आमी, तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे पठामी, तो अगर जो ऐसे हम लोग लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। पठ प्लस अगर जो आमी, यहाँ हम लिख देते हैं पठ प्लस आमी जोड़ेंगे तो ये पठामी ऐसे नहीं बनेगा, पठामी, ये आपका गलत हो जाएगा। पठ प्लस आमी हम लोग जोड़ते तो ऐसे बनेगा पठामी, ये रहा पठामी, तब जाके आपका सही होगा। ठीक है, पठामी, तो इसको हम हटा देते हैं पठामी। अगर जो उसी प्रकार पठ प्लस आव जोड़ेंगे तो बनेगा पठाव, तो यहाँ लिख देते हैं पठाव, अ को हटा देना। ठीक, उसके बाद पठामा, पठ प्लस आम बन जाएगा पठामा। ये रहा आपका पठ धातु पर लट लकार। ठीक है, ये अब आपका बोर्ड में एग्जाम में कैसे पूछता है कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो हम बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए दे दिया पठ धातु, पठ धातु का, पठ धातु का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन लिखें, का एक वचन लिखें। एक नंबर या दो नंबर में पूछता है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, लकार से 1-2 नंबर का रहता है। पठ धातु का क्वेश्चन क्या बोला, इसी तरह आपका क्वेश्चन रहेगा। पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लिखे, तो आ जाइए पठ धातु प्रथम पुरुष, लकार तो लिखे ही नहीं। पठ धातु का यहाँ ऐड कर लेना लट लकार, लट लकार, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन लिखे, ठीक है। तो पठ धातु लिखा हुआ है, लट लकार में हम भी लिख दिए। अब प्रथम पुरुष का एक वचन बोला है, तो हमें देखना है प्रथम पुरुष इधर वाला जो भी लाइन है पड़ा हुआ लाइन वो प्रथम पुरुष में होगा। बोला कौन सा वचन, एक वचन, तो कंफर्म है कि एक वचन टोटल इसी में से कोई आएगा, तो एक वचन यही तीनों में से कोई कोई होगा। तो कौन सा पुरुष बोला, प्रथम पुरुष। इसके सामने वाला देखना है प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष में लिखा हुआ पठती। अगर जो आप लिखते हैं पठसी तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मध्यम पुरुष में है। पठती का प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, यानी आंसर पठती। अब एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। पठ धातु धातु का पठ धातु का लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पुरुष का द्विवचन, द्विवचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन लिखें। अब हम सारा यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो बोला पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन, यहाँ पे देख लेना कि द्विवचन बोला, हम द्विवचन को देखेंगे, एक वचन को देखना नहीं, द्विवचन। द्विवचन में 3 लिखा है, यही तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इसको देखना है। और कौन सा पुरुष बोला, उत्तम पुरुष, तो देखना है कि पठता जो लिखा हुआ है सामने देखें प्रथम पुरुष, ये नहीं होगा। पठा जो लिखा हुआ मध्यम पुरुष, ये भी नहीं होगा। बोला उत्तम पुरुष, तो यहाँ जो पठावा लिखा हुआ देखेंगे उत्तम पुरुष, ये रहा उत्तम पुरुष बोला, तो हम उत्तम पुरुष में ठीक इसके सामने देखेंगे। और द्विवचन बोला, प्रथम एक वचन द्विवचन, यानी आपका आंसर पठावा जाएगा। उत्तम पुरुष बोला, हम उत्तम पुरुष को देखेंगे, इधर पड़ा हुआ लाइन को। द्विवचन बोला, ये एक वचन में द्विवचन, ये बहुवचन, हमको एक वचन बहुवचन से लेना देना नहीं है, द्विवचन देखेंगे। और पठावा जो लिखा हुआ लिख देंगे, पठावा, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह हम आप लोग को गच धातु, सॉरी गम धातु, क्रीड और पीव, ये सब है जो लिखा देंगे, ठीक है। तो पठ धातु लट लकार पर कैसे लिखा था हम लिखने के लिए बता दिए। अब दूसरा धातु कोई ले लेते, एगो में समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, तो सरका लिख के बताते, दूसरा नहीं समझ में आए तो तीसरा आ जाएगा समझ में। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं गम, गम धातु होता है लेकिन चलता गच पर है, ठीक है। अब गच मतलब होता क्या है, तो गच मतलब हम बताए थे कि होता है जाना, गच मतलब होता है जाना, पी मतलब पीना, लिख मतलब लिखना, पत मतलब गिरना, पत्र मतलब पत्ता, ये सब हम लिखा चुके हैं, ठीक। गम गच धातु पर लट लकार, लट लकार, इसको हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कोई भी लकार लिखना हो, 3 नीचे की ओर 3 इधर की ओर लिखना जरूरी है। कहने का मतलब नीचे की ओर क्या लिखेंगे, तो पुरुष, पुरुष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। वचन को बताए थे 3 भागों में बांटा गया है, तो लिख देते एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन, बहुवचन। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखने के लिए आएगा, तो हम बता देते हैं। पहले जो हम सूत्र लिखाते हैं वो सूत्र याद रखना जरूरी है। तीता अंति सीथा था आमी आव आमा, तो पहले ती जोड़ना है, तो गच, गच में जोड़ना है। जिस पर लिखने के लिए बोलता है उसको पहले हम लिख देंगे, गच, गच पर बोला तो गच लिख देते हैं, गच, गच, गच लिख दी। कुछ भी लिखने के लिए दे, या फिर तो खाद दे दे, क्रीड दे दे, लिख दे, कुछ भी लिखने के
के लिए, तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। और कोई भी लकार, लट बोला तो लट वाला सूत्र बैठा देना। सूत्र क्या था, ती त अंति, तो जोड़ देंगे ती त अंति, ती त अंति। उसके बाद होता है सी थ थ। उसके बाद आमी, तो अभी हम बोले कि आपको लिखना नहीं है, गच प्लस आमी बनेगा गच्छामी, तो हम यहाँ लिख देते हैं गच्छामी आव, आमी आव आम। ये आपका बन गया गच धातु पर लट लकार। ठीक है, अब आपका बोर्ड में कैसे एग्जाम में पूछता है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरी संस्कृत में बोलते हैं एग्जाम्पल को यथा, यथा मतलब होता है जैसे। ठीक है, यथा मतलब होता है जैसे। तो क्वेश्चन करके पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, और जिसे बोर्ड में पूछ दिया आपका बताएंगे, गम धातु, गम धातु का, गम धातु का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, पुरुष का प्रथम पुरुष, सॉरी गम धातु का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन, द्विवचन को लट लकार में लिखे, को लट लकार में लिखें। आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये नहीं पूछेगा, बताइए गम धातु पर लट लकार कैसे लिखाएगा, उसका सूत्र क्या होता है, परिभाषा लट लकार किसकी, इसको बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस प्रकार पूछेगा कि बताएं गम धातु का प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन को लट लकार में लिखे, या फिर तो पूछ सकता है गच धातु का लट लकार, या कोई भी लकार देगा, लोट लकार। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन या बहुवचन क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो पहले ये बनाने के लिए आएगा, तब यही वाला बनाएंगे। ठीक, तो गम धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, हम यहाँ देख लेते हैं। प्रथम पुरुष बोला, इधर की ओर देखेंगे, प्रथम पुरुष सब लिखा हुआ जो प्रथम पुरुष में। ठीक, द्विवचन, द्विवचन में कौन सा है, आ जाएगा द्विवचन में गच्छता लिखा हुआ, यानी आंसर इसका जाएगा गच्छत, गच्छत। अगला क्वेश्चन करके लिख देते हैं दूसरा नंबर, कि बताएंगे गम धातु, धातु लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन, बहुवचन क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बना लीजिए क्या होगा। ठीक है, अब कुछ अलग टाइप के बना देते हैं, तो बनाने के लिए बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर जो मान लीजिए पर धातु नहीं बोला, गम धातु नहीं बोला, कोई दूसरा धातु ले लिया, जैसे कि क्रीड, क्रीड धातु लट लकार, क्रीड धातु का लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, एक वचन क्या होगा, होगा। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया, क्वेश्चन आपका हो गया क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा। करना कुछ नहीं, कोई भी धातु बोले, क्रीड धातु बोला था हम पहले लिखेंगे क्रीड, कंफर्म है कि कोई भी धातु बोलेगा सबसे पहले वही लिखेगा। अब बोला लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो सूत्र याद करना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या लिखे थे, तो प्रथम पुरुष का एक वचन में हम ती लिखे थे। ठीक है, तो इसमें ती जोड़ दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा आपका क्रीडती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए लिख धातु, लिख मतलब क्या होता है, तो लिख मतलब लिखना होता है। क्रीड मतलब क्या होता है, तो क्रीड मतलब खेलना होता है। ठीक है, क्रीड धातु का, क्रीड धातु का लट लकार, लट लकार क्रीड, सॉरी लिख धातु का लट लकार
उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखें, का बहुवचन लिखें, बहुवचन लिखें। ठीक है, इसका क्या आंसर देंगे? तो लिख धातु बोला, पहले हम लिख देंगे लिख, जो भी धातु बोलेगा हम लिख देंगे लिख। ठीक है, अब बोला लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब सूत्र याद करना कि उत्तम पुरुष बोला मतलब सबसे लास्ट वाला पुरुष, अब बहुवचन तो बहुवचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो सबसे लास्ट में होता है। तो क्या होगा? ती त अंति प्रथम पुरुष के लिए, सी थ मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष आमी आव आम, आने की लास्ट में जुटेगा आम तो लिखाम। अगर जो आप लोग को नहीं याद है लट लकार का सूत्र उसको याद करेंगे और जिस पर भी बोले लिखने के लिए आप लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अनुवाद बनाने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का जो वीडियो है, आज हम लोग क्या पढ़े, लकार किसे कहते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसका नाम पढ़े। पहला लकार हम लोग पढ़ चुके हैं लट लकार। ठीक है, लट लकार किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है वो पढ़ रहे हैं। अगला दिन हम लोग लट लकार को ही पढ़ेंगे, उसमें अनुवाद कैसे बनाया जाता है लट लकार में वो हम सिखाएंगे। ठीक है।